हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल MSCW स्पोकन इंग्लिश। गाइस, आ गई हूँ मैं आप लोग के लिए एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अब तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बेल आइकन को हिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए। गाइज, इस चैनल पे आपको ज़ीरो से इंग्लिश सीखने का मौका मिलेगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, घर बैठे आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। और गाइस, इसी चैनल पे आपको स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड हर छोटे से छोटा वीडियो मिलेगा, जिससे आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो स्पेलिंग रूल्स के ऊपर डिपेंड है। मीन्स स्पेलिंग्स को लिखने के भी कुछ रूल्स हैं। कभी कभी हमने देखा होगा, कभी किसी चीज़ के साथ एस जोड़ दिया जाता है, कभी वाई को हटा के कोई दूसरा लेटर यूज़ कर लिया जाता है, कभी डबल एल होगा तो उसे हटा दिया जाएगा। तो आज हम देखेंगे कि वह रूल्स क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला रूल कुछ इस तरह है, जब कोई शब्द एक्स, जेड, सी एच या एस एच से खत्म होता है, मीन्स कोई भी वर्ड होगा उसके आखिरी में सी एच या जेड या एस एच हो, तो उसमें क्या करते हैं, हम ई एस को जोड़ते हैं, तो उसका बहुवचन मीन्स प्लूरल बन जाता है। प्लूरल बन जाता है। तो देख लेते हैं, जैसे कि ब्रांच, लास्ट में सी एच है। अगर हम ब्रांच में सी एच को जोड़ दें तो ब्रांचेज, शाखा, शाखाएं। फॉक्स, एक्स है लास्ट में, उसके आगे हमें ई एस जोड़ देना है, फॉक्सेस। ब्रश, ब्रशेस। क्विज, क्विजेस। तो ये हमारा पहला रूल था। सेकंड रूल क्या है, देखते हैं। अगर कोई शब्द वाई से समाप्त हो, मतलब वाई से एंड हो, तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ दिया जाता है, जिससे वो उसका प्लूरल बन जाता है। तो फेरी, लास्ट में वाई है तो हम वाई को हटा के आई ई एस। सिटी, मतलब एक शहर, अगर सिटी को हटा के आई ई एस कर दिया तो उसका बहुवचन बन जाएगा। मतलब एक शहर मतलब सिटी, और बहुत सारे शहर मतलब सिटीज। बेबी, एक बच्चा, और बहुत सारे, अगर उसका प्लूरल बनाना है हमें, तो वाई को हटा के हमें आई ई एस को जोड़ देना है। उसके बाद का रूल है, जिस वर्ड के आखिरी में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट मतलब वॉवल्स को छोड़कर बाकी के जितने भी 21 लेटर्स हैं, एफ हो गया, बी है या सी है, इस तरह के एन है, एम है, जो वॉवल्स ए ई आई ओ यू को छोड़कर अगर कॉन्सोनेंट से ख़त्म हो रहा है और उस कॉन्सोनेंट के ठीक पहले एक वॉवल हो, तो वॉवल से शुरू होने वाला सफिक्स, जब हम सफिक्स मतलब क्या, जो वर्ड के पीछे ज्वाइन किया जाता है। रूट वर्ड होगा, जैसे अभी यहाँ पे फैट लिखा है, तो फैट के आगे अगर हम कुछ जोड़ते हैं तो वो हमारा सफिक्स हो जाता है। ऐसा सफिक्स जो वॉवल से शुरू हो रहा है, मतलब ए ई आई ओ यू से कोई अगर सफिक्स शुरू हो रहा है, तो हम कॉन्सोनेंट लेटर को, मतलब ये टी होगा, उसको डबल कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसा। फैट, फैट के आगे अगर हम ई एस टी को जोड़ दें, ई क्या है हमारा, वॉवल है, तो वॉवल से शुरू होने वाला हमारा सफिक्स बन गया, तो ये हो जाएगा फैटेस्ट। फैटेस्ट। बैग, ईडी, बैग्ड बन जाएगा। ये हम जी को डबल यूज करेंगे। वैसे ही रन, अगर इसमें हम आई एन जी को जोड़ते हैं, आई भी एक वॉवेल है और एन एक कांस्टेंट है,
तो कांस्टेंट को हम डबल लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा रनिंग। ठीक है। नेक्स्ट आता है जिन वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उसके ठीक पहले वॉवल हो लेकिन लास्ट लेटर एक्स वाई या डब्ल्यू हो तो लास्ट लेटर डबल नहीं करते। अब ये तो था हमारा जहाँ पे हमने हमारे कॉन्सोनेंट को डबल किया था। अब कहीं कहीं ऐसा भी होता है सफिक्स को जोड़ के कि लेटर को डबल नहीं किया जाता है, तो वो कौन सा केस है? जहाँ पे किसी वर्ड की स्पेलिंग के लास्ट में एक्स वाई या डब्ल्यू हो तो उस लेटर को और उससे ठीक पहले वॉवल भी हो तो हम उसे डबल नहीं करते। जैसे यहाँ पे डब्ल्यू है स्लो, अगर हम स्लो में ई आर को जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा स्लोअर। देखिए यहाँ पे हमने ई को डबल नहीं किया है। एक और देख लेते हैं, बॉक्स एक्स है, अगर बॉक्स में हमने ई आर को जोड़ दिया तो बन जाएगा बॉक्सर। यहाँ पे हमने एक्स कॉन्सोनेंट है फिर भी उसको डबल नहीं किया है क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंगली हमने उसे किया। प्लेयर ई आर जोड़ा, हमने वाई को डबल नहीं किया है, ये बन गया हमारा प्लेयर। तो ये कुछ तरह के रूल्स अगर हम इसे ध्यान में रखेंगे तो हमें कभी भी स्पेलिंग लिखते समय कोई भी मिस्टेक्स नहीं होगी। तो देखते हैं आगे, जिन शब्द के अंतिम अक्षर के पहले एक से ज़्यादा वॉवल हो तो लास्ट लेटर को डबल नहीं करते। अभी यहाँ पे भी है कि लास्ट लेटर को डबल कब नहीं करना है? जब दो वॉवल एक साथ यूज हो रहे हो। तो बी ई ए टी ई एन ए दोनों भी वॉवल्स हैं तो ये हो जाएगा हमारा, अगर इसमें हम आई एन जी जोड़ दें तो ये हो जाता है बीटिंग। अगर कीप में हम ई आर जोड़ें, डबल ई दो वॉवल्स हैं, ये हो जाएगा कीपर। मीट प्लस आई एन जी मीटिंग। नेक्स्ट रूल देख लेंगे, जिन वर्ड के आखिरी अक्षर में एक वॉवल के साथ एल हो, मतलब अगर लास्ट सेकेंड लास्ट जो वर्ड है वो वॉवल हो और लास्ट का अगर एल है अगर किसी भी स्पेलिंग में, तो कॉन्सोनेंट जो एल है उसको हम डबल कर देंगे। जैसे कैंसल प्लस आई एन जी हमारा हो जाएगा कैंसलिंग। ओके। ट्रैवल, ट्रैवल के साथ अगर हमने ईडी को जोड़ दिया तो वो हो जाएगा हमारा ट्रैवल्ड। ज्वेलरी, ज्वेलर, ई आर जोड़ दिया तो वो हमारा बन जाता है ज्वेलर। अगर लास्ट वर्ड जो है वो एल है और उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट आया है तो हम एल को डबल बार लिखते हैं। नेक्स्ट रूल देख लेंगे, यदि किसी वर्ड में हमें सफिक्स एफ यू एल का यूज करना हो तो उसमें से एल, एक एल को हम हटा देते हैं। जैसे कि हमने देखा है ना यूजफुल, तो उसमें देखिए हम एफ यू डबल एल यूज करते हैं पर जब स्पेलिंग को हम पूरा रूट वर्ड के साथ ज्वाइन करते हैं तो लास्ट में एक ही एल आता है। या फिर कोई ऐसी स्पेलिंग जिसमें अगर ऑलरेडी डबल एल है और उसके साथ अगर हमें एफ यू एल को यूज करना है तो हम उसमें का भी एक एल हटा देंगे। देख लेते हैं, यूज के साथ अगर हम एफ यू एल यूज करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा यूजफुल। हमने डबल एल यूज किया है। अगर स्किल के साथ अगर हम एफ यू डबल एल यूज करते हैं तो वो वर्ड बनेगा स्किलफुल।
देखिए हमने FULL का भी एक L हटा दिया है और स्किल का भी एक L हटा दिया है। अब हम आगे देखेंगे जिन वर्ड का लास्ट लेटर ई होता है, जिन वर्ड का लास्ट लेटर ई हो और वॉवल से शुरू होने वाला सफिक्स जोड़ना हो तो ई को हटाकर सफिक्स जोड़ते हैं, ई को हटाकर सफिक्स जोड़ते हैं। तो ING वॉवल से शुरू होने वाला है तो यहाँ पे हम ई को हटा देंगे। सिर्फ ड्राइविंग। सिंसियर, अब इसके आगे हम ITY जोड़ते हैं तो ये बन जाता है सिंसियरिटी। इसके हम ई हटा के ETY को ऐड कर देंगे। मूव, मूव के आगे हम ABLE एबल, ये भी एक तरह का वॉवल से शुरू होने वाला सफिक्स है तो ये बन जाएगा मूवेबल। इसके बाद हम देख लेंगे जिन वर्ड के अंत में ई और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला सफिक्स जोड़ना हो। अभी हमने वॉवल से शुरू होने वाला सफिक्स जोड़ा था, अब हम कॉन्सोनेंट से अगर शुरू होने वाला सफिक्स जोड़ते हैं तो वहाँ पे ई को नहीं हटाया जाता है। तो यहाँ पे है CARE केयर, केयर के आगे अगर हम लेस लेंगे तो क्या बन जाएगा केयरलेस। इसके आगे अगर हम NESS नेस यूज़ करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा पोलाइटनेस। नेक्स्ट रूल देख लेंगे जिन वर्ड के अंत में Y हो और Y से पहले कॉन्सोनेंट हो, मतलब Y हो, Y से पहले कॉन्सोनेंट हो और ING को छोड़ के दूसरा कोई भी हमें सफिक्स जोड़ना है तो उसमें हम I को E के साथ कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि ES पर अगर हम LY, L भी एक कॉन्सोनेंट है, मतलब ये कॉन्सोनेंट सफिक्स हो गया, तो हम Y को कन्वर्ट करेंगे I में एंड LY। मैरी एज, MARR, Y को हम रिप्लेस करेंगे I से AGE, मैरिज। ब्यूटी, अगर हम FUL को यूज करते हैं तो वो हो जाएगा ब्यूटीफुल। हमने यहाँ के I को Y को I से रिप्लेस कर दिया। लास्ट रूल देख लेते हैं। अगर शब्द के आखिरी में वॉवल के साथ, अगर शब्द के आखिरी में वॉवल के साथ Y हो तो I नहीं बनाते। वॉवल के साथ अगर Y आया है तो उसको I से हम रिप्लेस नहीं करेंगे, या फिर वॉवल के साथ अगर हमें ING को जोड़ना हो, ING को जोड़ना हो तो भी हम Y को I नहीं बनाते। तो प्ले प्लस ING विल बी प्लेइंग, हमने यहाँ पे Y को रिप्लेस नहीं किया है। से प्लस ING विल बी सेइंग। तो गाइज अगर हम इस रूल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो हम कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करेंगे, जिससे हमारी वोकेबलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो गाइज उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो रिलेटेड या ये टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको किसी दूसरे टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए होगा तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हम जल्द से जल्द आपको वो वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो बने रहिए इसी तरह हमारे साथ हमारे चैनल पर और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू।